जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का ईशु वाले के बाइबल स्टडी में आप सभी को स्वागत करते हैं। एक बार फिर हम लोग एक साथ मिलकर के बाइबल अध्ययन करने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज जो हम लोग बाइबल अध्ययन करेंगे वो विषय है स्वर्ग राज्य। स्वर्ग राज्य के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 44 वचन को हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 44 आयत में उसमें इस प्रकार लिखा है, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपने सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। यहाँ हम लोग देखते हैं, अगर इस वचन को थोड़ा सा तोड़ करके अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो यहाँ एक छिपा हुआ धन है। इस पूरे जो पैसेज हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग को दिखाई देता है कि एक छिपा हुआ धन है जिसे एक व्यक्ति देखता है और वो उस छिपा हुआ धन को देखने के बाद वो अपना जो भी संपत्ति है, सारी संपत्ति, सारा शब्द का इस्तेमाल वहां पर किया गया है। हम देखते हैं वहां पर लिखा है, अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। सब कुछ, उस कोई खुशी का ठिकाना ना था, उसके पास जो कुछ है वो उसे बेच देता है, आप उस खेत को ले लेता है। अब सवाल यहां पर है कि समय जब वो व्यक्ति उस धन को देखता है वो आनंद से भर जाता है। अब हमारे मन में एक सवाल आ सकता है कि धन, छिपा हुआ धन, इसका मतलब ये जरूर है कि किसी ने इसे छिपाया है। किसने छिपाया होगा ये धन? मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 15 आयत में अगर हम देखते हैं, प्रभु कहते हैं और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिरा और सुसमाचार पर विश्वास करो। यहां पर एक दूसरा वाक्य हम देखते हैं, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ, समय पूरा हुआ। फिर सवाल यह आता है, स्वर्ग राज के बारे में जब अध्ययन करते हैं, किस चीज का समय पूरा हुआ? तो यहां पर हमको समझ में आता है एक बात कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसलिए मन फिराओ, सुसमाचार पर, प्रभु के वचन पर विश्वास करने के लिए कहा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हम यहां देख रहे हैं कि हमें मन फिराना है, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ गया है, समय पूरा हुआ। अब तक जो कर रहे थे, जो भी काम में हम फंसे हुए थे, उसमें से बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ गया है। ये बात कौन कह रहे हैं? प्रभु यीशु कह रहे हैं। थोड़ा समय के लिए हम लोग वापस मत्ती 13 के 44 में जाते हैं। उसमें खेत जो बताई गई है, यह दुनिया है। धन जिसके बारे में वहां चर्चा है, जो छिपा हुआ धन, वो परमेश्वर का राज है। कौन छिपा रखा है? वो शैतान मनुष्यों से, हमसे वो धन छिपा रखा है।
धन क्या है? परमेश्वर का राज। परमेश्वर का राज जो है इस दुनिया में छिपा रखा है शैतान ने। शैतान इसे क्यों छिपा कर रखना चाहता है? पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसके 19वीं आयत में हम देखते हैं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। लोग सिर्फ संदेश देने वाले को देखते हैं और शैतान संदेश को ही छिपा देता है ताकि लोग संदेश सुन ना सके और कहीं मन ना फिरा ले। हमारे जीवन में जब हम इस संसार में रहते हैं, हर जगह हमारे जीवन के हर पड़ाव में हम ये देखते हैं कि उस पड़ाव में जिस समय हम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जब हमारे जीवन में प्रतिकूल अवस्थाएं आती है, उस सारे समस्याओं के बीच में एक संदेश हमको मिलता है। वो संदेश है मन फिराने के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। लेकिन शैतान क्या करता है? उस संदेश में से उस संदेश को ही छिपा देता है जिस स्वर्ग राज के बारे में परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं और उस स्वर्ग राज में हमें जीते जी इस पृथ्वी पर चलाना चाहते हैं। इसीलिए वचन कहता है कि जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आते हैं तो हम स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिए गए हैं। जब हम स्वर्गीय हैं उसी समय हम पृथ्वी के भी हैं। जिस देश के हम हैं उधर हमें अब दोहरी नागरिकता है, एक स्वर्ग की और इस संसार की, जिस देश में हम रहते हैं। लेकिन रहते हैं स्वर्गीय नागरिकता मिलने के बावजूद इस शरीर में जब तक हम हैं तो इस शरीर में जीते जी हम इस संसार में रहते हैं। इस बात को हमको समझना है कि संसार में रहते हुए हम स्वर्ग में चलना फिरना, स्वर्गीय अवस्था में हमारा जीवन होना है। और उसकी ट्रेनिंग स्कूल है ये संसार, जहां हमें स्वर्ग में चलना, हमारा स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं को सुनना, मानना और उसे अपने जीवन में अनुकरण करने के लिए सिखाने का, ट्रेनिंग देने की जगह है कि हम किस प्रकार अपने पिता की आवाज को सुन सकते हैं, किस प्रकार हम जो देख रहे हैं उसके अनुसार नहीं, जो सुन रहे हैं उसके अनुसार नहीं, लेकिन जो पिता चाहता है वो हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वर्गीय हैं। हमारे चारों ओर की संस्कृति क्या करती है, हम जहां रहते हैं वहां के लोग कैसे चलते हैं, क्या करते हैं, वहां का समाज क्या चीज एक्सेप्ट करता है, क्या एक्सेप्ट नहीं करता है, वो हमारे लिए माने नहीं रखता है। हमारी एक ही संस्कृति है, वो है प्रभु का वचन जो स्वर्ग राज्य के बारे में बताता है। स्वर्ग राज्य की संस्कृति ही हमारी संस्कृति है, दूसरा कोई संस्कृति हमारा नहीं है। चाहे हम विदेश के किसी मुल्क में हो, चाहे ऐसे परिवेश में हम हो जहां बहुत सारी चीजें होती होंगी, अजीबो अजीब चीज हम इस संसार में देखने को मिलता है, लेकिन परमेश्वर के जन जो परमेश्वर को जानते हैं उनकी एक ही संस्कृति है जो वचन हमें बताता है, जो वचन हमें सिखाता है, वो स्वर्गीय संस्कृति। तो इसीलिए जब हम वचन पढ़ते हैं तो इसीलिए हमारे बच्चों को भी वचन पढ़ के सुनाने के लिए बाइबल हिदायत देती है।
ताकि हमारे बच्चे, हमारा परिवार उस वचन के बुनियाद में अपना जीवन को व्यवस्थित करे। वचन कलीसिया में खड़े होकर के पादरी द्वारा प्रचार किया जाना वाली वस्तु सिर्फ नहीं है, लेकिन माता पिता द्वारा अपने बच्चों को चलने के लिए एक राह दिखाने वाली वस्तु है। बच्चों को भी पता होना चाहिए मेरे मम्मी पापा बाइबल के आधार पर ही चलते हैं, जो बाइबल बताती है वही चलते हैं, चाहे दुनिया अगल बगल जैसी भी अवस्था हो। लेकिन हम लोग के लिए एक ही अवस्था है कि हमको वचन के आधार पर चलना है। हमारे जीवन में जैसी भी प्रतिकूल अवस्था आए, जैसी भी समस्या आए, जैसा भी परिस्थिति आए, हम लोग को निर्णय लेना है, स्वर्गीय निर्णय। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोग चुने हुए लोग हैं, राजकीय पुरोहित पदाधिकारी लोग हैं, निज प्रजा हैं, चुना हुआ वंश। तो जब भी हमारे जीवन में सुबह से शाम तक जो घटनाएं घटती हैं, जो वाक्याएं होती हैं, उसके बीच में प्रभु का क्या संदेश है, सुनने के लिए हमारा कान खड़ा होना चाहिए। प्रभु क्या बोल रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, हमें हमसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, देखने के लिए हमारी आंखें खुली होनी चाहिए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 19वें आयत में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं, जब हम लोग जीवन की हर अवस्थाओं में हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं हम लोग? कि हमारे जीवन की अवस्था में परिवर्तन आ जाए, हमको ये चीज की कमी है वो मिल जाए, ये हमारे बच्चे अच्छे हो जाए, हमारा घर बन जाए, बेटी का शादी हो जाए, बच्चे को नौकरी लग जाए, बहुत सारी विषय होंगे, पैसे की तंगी, बीमारी, कई विषय हम लोग इस संसार में। तो हम जब प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो हम इस समस्याओं को लेकर के प्रभु के पास आते हैं। आना भी चाहिए, लेकिन वचन बताती है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। सिर्फ प्रभु के पास हम आते हैं तो बस इस जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, इस जीवन में सही तरीके से चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने रिश्तेदारों को प्रभु के हाथ में देते, सारा चीज प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु के पास। ये अच्छी बात है, लेकिन उतना ही नहीं, उससे आगे हम लोग को आगे बढ़ना है। हमारी प्रार्थना का स्तर बदलना है। हमें प्रार्थना करना है प्रभु की आवाज सुनने के लिए, प्रभु की कार्य को देखने और समझने के लिए, हमारी आंखें खुलने के लिए, हमारे कानों में, हमारी आंखों में पहरुआ को बैठाने के लिए जो हमें विचलित करे। क्योंकि हमें ये मालूम होना चाहिए हम स्वर्गीय हैं, तो स्वर्गीय आवाज को सुनने, स्वर्गीय चीज को इस दुनिया में करने के लिए, ताकि हमारे चलते फिरते उठते बैठते लोग स्वर्ग को देख सके। जीता जागता एक बाइबल हम होने पाए। हम हमारी राजा की आज्ञा को देखे, राजा जैसा चाहता है वैसा हम करने के लिए अपने आप को समर्पित करके इस पृथ्वी पर अपना जीवन जिए। श्रापित है वे लोग जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को पास अपनी जरूरतों के लिए आते हैं। श्रापित है वो व्यक्ति। अभागा मतलब श्रापित।
तो हमें सोचना है, हमें मूल्यांकन करना है कि हम किस लिए प्रभु के पास आते हैं। हमारा प्रभु के पास आने का मकसद क्या है? प्रभु से प्रेम करके, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पित करके, रोज अपना मूल्यांकन करके हम स्वर्ग राज्य में चल रहे हैं। इस जानकारी के साथ, इस मालूमात के साथ अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने समाज को, अपनी कलीसिया को दिशा दे रहे हैं। उसके लिए सामर्थ्य, शक्ति, अनुग्रह, पवित्र आत्मा का भरपूरी हम मांग रहे हैं कि खाने पीने, रहने सहने और सुरक्षा कवच मांग रहे हैं, ताकि इस पृथ्वी में एक स्थायी नागरिकता प्राप्त करके हम रहें। ये पृथ्वी और इसकी सब चीजें जल के राख होने के लिए है। हम इस शरीर को छोड़ के अविनाशी शरीर धारण करके प्रभु के साथ मध्य आकाश में उठा लिए जाएंगे प्रभु के आगमन पर, और हम प्रभु के साथ वापस इस पृथ्वी पर आएंगे, जो चुने हुए हैं, जो पवित्र हैं, जो प्रभु की बाट जो होते हैं, जो स्वर्ग राज्य में जीते जी चलने का अभ्यास किए हैं, जो चल रहे हैं, अपनी राजा की आज्ञाओं को मान रहे हैं, वैसे लोग यहां के अधिकारी होंगे और 1000 साल तक राज करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये समझ के हमको चलना है कि हम अधिकारी हैं, हम वापस आने वाले हैं राज्य करने के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 4 और 5 में हम देखते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। कैसे लोगों को भरमाएंगे? हम लोग सब बुद्धिजीवी हैं, समाज में रहते उठते बैठते हैं, तो प्रभु के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके जीवन में, तो हम देखेंगे प्रभु के जीवन में से हम क्या देखते हैं। प्रभु बचाता है, चंगाई देता है, क्षमा करता है, आशीषित करता है हमें। तो वैसा व्यक्ति जो भूत प्रेत निकालता हो, जो आपका भविष्य, वर्तमान, भूतकाल बताता हो, जो रोगी को इंस्टेंट चंगाई देता हो, भयानक से भयानक कार्य करता हो, वो आपके लिए आने वाले दिनों में सब अच्छा हो जाएगा बोलेगा, और आपके जीवन में सब अच्छा हो जाएगा। तो लोगों का ध्यान उसके ऊपर जाएगा और वे इस चमत्कार को देख करके, और वे कहेंगे कि मैं ही प्रभु हूं, मैं ही सब हूं, तो लोग बहुत सारे भटक करके इधर से उधर चले जाएंगे। मेरे प्यारों, चमत्कार अच्छा है, चंगाई अच्छा है, भला होना हमारे जीवन में अच्छा है और जरूरी है। लेकिन हम आपको बता दें, हमारे जीवन में चंगाई, भलाई, आशीष इस पृथ्वी के लिए है। ये पृथ्वी में हमारा शरीर 60 से 70 साल, नहीं तो 100 साल के लिए है। इस 100 साल के अंदर अगर हम तकलीफ से होके जाएं, या बीमारी से होके जाएं, या तंग हालत में हम रहें, लेकिन इस तकलीफ के समय अपना प्रभु ना बदलिएगा। कोई बोलेगा ये जड़ी बूटी है, यहां जाके माथा टेक लीजिए, उधर चले जाइए, इस धाम में चले जाइए, उस धाम में चले जाइए, आपका सब भला हो जाएगा। तो भला होना है, यही प्रभु का काम है, प्रभु ये करेंगे तो सब प्रभु एक है, सब रास्ता एक ही तरफ जाता है, इधर जाने से फायदा नहीं, उधर जाने से फायदा नहीं, इधर चलिए उधर चलिए, आपको लेके जाएंगे वैसे वैसे जगहों पर, वैसे वैसे लोगों के पास,
मत जाके अपना माथा टेकिएगा, अपना प्रभु मत बदलिएगा। स्वर्ग राज्य को समझना जरूरी है। भरमाने वाले लोग आएंगे जो आपको भरमा जाएंगे, आपको गलत रास्ते पर ले चलेंगे। हमें वैसा नहीं होना है। मत्ती 24:14 में लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अंत के समय पहुंचते पहुंचते सारे मानव जाति पर को सुसमाचार सुनाया जाएगा। आज लगभग हर लैंग्वेज में प्रभु का सुसमाचार प्रचार किया जाता है। टीवी, मीडिया, व्हाट्सएप, जो भी तरीका है, व्यक्तिगत रूप से लोग हर क्षेत्र में प्रवेश कर करके प्रभु का वचन सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग उस अंत के समय में हम लगभग पहुंच चुके हैं। अब हमको तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ रहा है, समय पूरा हुआ। मन फिराने की जरूरत है। हम सोचते हैं कि हम मसीह में हैं, हम एक बार मन फिरा चुके हैं, अब क्या मन फिराना। हम उद्धार पा चुके हैं, हम बपतिस्मा पा चुके हैं, कलीसिया जाते हैं, पवित्र पवित्र हम जीवन जीते हैं, अब हमको क्या है। लेकिन मेरे प्यारों, हमारे जिंदगी को मूल्यांकन कीजिए। कितने बार जाने अनजाने हमने अपना प्रभु बदल दिया। हमारे जीवन में हमारी नौकरी सबसे महत्वपूर्ण हो गई। सबसे ज्यादा समय हम अपने परिवार को देते हैं, अपने बच्चों के पीछे, उनके भविष्य के लिए, अपना पति, अपना पत्नी के लिए, अपना घर के लिए, अपने लोगों के लिए हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु से ज्यादा महत्व बहुतों को हमने दे रखा है। जिनको जिनको जहां जहां जिस समय हमने महत्व दिया, उस समय उस व्यक्ति को हमने अपना प्रभु बना लिया। हमारे जीवन में प्राथमिकता प्रभु से ज्यादा दूसरे हो गए। कलीसिया तो जाते हैं, कलीसिया के करीब हैं, प्रभु से दूर। प्रार्थना तो करते हैं, बस एक दस्तूर के समान, धन्यवाद और क्या चाहिए वो चीज प्रभु को बता देते हैं। तो हमारे जीवन में इन चीजों पर हमको ध्यान देना जरूरी है कि प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाना, स्वर्ग राज्य में चलने की आदत डालना, स्वर्ग की आवाज को सुनने की आदत डालना। हमारा जीवन और हमारा जीवन शैली स्वर्गीय होने के लिए, लोग देखने वाला, सुनने वाला, हमारे घर आने वाला, हमसे मिलने वाला, हमारे बच्चे से मिलने वाला, हमारे पत्नी से मिलने वाले जो लोग हो, जो परिवार हो, जो भाई हो, जो बहन हो, उनको मालूम होना चाहिए कि हम एक आत्मिक व्यक्ति हैं, हम स्वर्गीय हैं। यूहन्ना 14 उसके 6 में हम देखते हैं, लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन में हूं, मेरे बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना प्रभु यीशु के कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर दूसरा रास्ता, दूसरा व्यक्ति, कई प्रचार करने वाले, कई लोग इसको लिबरलाइज करते हुए, उसको डाइल्यूट करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, उसका भी मानना चाहिए, वो भी सही है, ये भी सही है, सब ठीक है, प्रभु सब एक ही रास्ता प्रभु के पास जाता है। इसीलिए प्रभु ने एक एक रास्ता बना रखा है, जो जिस रास्ता से आ जाए। कोई तरह का बातें, व्यवहारिक बातें करके आपको बरगलाने का कोशिश करेगा। इस अंत के समय बहुत सावधानी के साथ चलने की जरूरत है। सिर्फ चमत्कार, भविष्यवाणियों के पीछे, चंगाई के पीछे मत जाइए। वचन से अपने आप को और प्रचार करने वाले को, वचन सिखाने वाले को मूल्यांकन कीजिए। देखिए ये वचन आधारित है कि नहीं, बाइबल आधारित है कि नहीं, जो आपने संदेश सुना वो बाइबल आधारित है कि नहीं।
नहीं समझ में आता है, जानकारी वाले व्यक्ति से पूछिए। यूहन्ना 10:7 से 8 तक हम पढ़ेंगे तो लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए हैं वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। एकदम क्लियर प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, भेड़ों का द्वार मैं हूं, प्रभु ही है। जो उससे पहले आए, जितने मुझसे पहले हैं वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। अब हम लोग को 1 मिनट सोचना जरूरी है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें प्रभु यीशु से सीखना है। इसलिए प्रभु यीशु वहां कहते हैं मत्ती 11 का 28 से 29 आयत में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये है ट्रेनिंग, ये है स्ट्रैटेजी, स्वर्ग राज्य में जीने की स्ट्रैटेजी। क्या है? प्रभु का जुआ। कई बार हम लोग प्रचार करते हैं और वचन हम लोग सुनते क्या है कि फ्री है स्वर्ग राज्य, इसमें कुछ करना नहीं है, बस मन में विश्वास कीजिए, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। आप स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया, अब आपका कुछ नहीं होगा। आपको संभालने वाला प्रभु है, क्योंकि आपने प्रभु को विश्वास किया, ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, आप कलीसिया जा रहे हैं, आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। अच्छा जीवन जीने से, कलीसिया जाने से हम स्वर्ग राज्य नहीं पहुंच सकते। मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी कई क्लास में बताया, कोई भी धर्म हमें स्वर्ग राज्य नहीं पहुंचा सकता है। अगर ईसाई तो धर्म जो है, मसीहत धर्म हमें स्वर्ग राज्य नहीं पहुंचा सकता है, यीशु ही स्वर्ग राज्य पहुंचा सकता है। तो यीशु का शिष्य होना हमें जरूरी है, शिष्यत्व में बढ़ना हमें जरूरी है। शिष्यत्व में बढ़ने के लिए कुछ स्टेप्स हमें उठाना है। क्या है? ये फ्री नहीं है। प्रभु का जुआ हमें उठाना है। क्या है प्रभु का जुआ? नम्र होना, मन में दीन होना, ये हमारे जीवन में होना जरूरी है। हर जगह जहां जहां हमारा ईगो क्रश करता है, वहां सब कुछ सहने के लिए, प्रेम करने के लिए, माफ करने के लिए अपना हृदय को बड़ा करना होगा। हमारा बोली व्यवहार नम्रता के साथ, बड़े अच्छे सद्भाव के साथ हमारा होना जरूरी है। यहां से शुरुआत होता है स्वर्ग राज का जीवन, क्योंकि प्रभु यीशु से सीखना है। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु पकड़वाया गया, कोड़े खाए, उन्होंने, पिलातुस ने उनसे सफाई मांगी, तुम क्या कहते हो, तुमको कुछ कहना है? प्रभु यीशु चुप रहे, सब कुछ सह लिया। क्रूस पर चढ़ाए गए, कांटों का ताज पहनाया गया, कीलें ठोके गए हाथों पे,
पैरों पे हृदय भाला से भेदा गया, कतरा कतरा खून उनका हम और आपके लिए बहा। उस समय भी खड़े होके पिता को देख करके एक बात कह रहे थे, हे प्रभु इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जान रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। इतना गहरा प्यार अपने दुश्मनों से जो उन्हें चोट पहुंचा रहे। सृष्टिकर्ता सृष्टि के हाथों से कूटा जा रहा है। ये प्रेम, ये दया प्रभु यीशु से सीखने के लिए कहते हैं। स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु से हमें सीखना है। अपना स्वर्गीय सिंहासन तज करके हम जब बैरी ही थे तो हमें ग्रहण करने के लिए, पिता के साथ मेल कराने के लिए क्रूस पर बलि होके एक द्वार हमारे लिए खोल दिया कि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अपने आप को तजने के लिए क्या हम और आप तैयार होते हैं? अपने आप को भूल जाने के लिए मैं कौन हूं, और नम्रता के साथ, दीनता के साथ, प्रेम के साथ नीचे उतरने के लिए। एक बहरी जो हमारा विरोधी है उसको प्रभु में जीतने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए, अपना जान जाने तक उनसे प्रेम करने के लिए, परमेश्वर से सीखने के लिए स्वर्ग राज्य के बारे में। ये हृदय हमारा होना है, ये मन हमारा होना है, ये नम्रता हमें धारण करनी है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। ये करने का समय ये है, अभी है समय जब जब हमारे अंदर हमारे विकार, हमारे खून उफान मारता है, उस समय प्रभु से सीखना है, प्रभु यीशु से सीखना है। तब कहते हैं 30वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेरा तुम मन में 29 में लिखा है, तुम मेरे अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मन में विश्राम पाने के लिए हमें नम्र और दीन होना जरूरी है। परमेश्वर प्रभु यीशु से सीखना जरूरी है। वचन के अनुसार स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए, उनका शिष्य होने के लिए अपनों को त्यागना है, अपने आप को त्यागना है, अपनों को त्यागना है, अपना कुछ भी नहीं रहना। प्राथमिकता सिर्फ प्रभु यीशु होना है। इसीलिए लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 26 और 27 में लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, अपनी पत्नी और लड़के, बालों, भाई बहन, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए, मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यहां दो चीज, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने बच्चों से ज्यादा प्राथमिकता प्रभु यीशु को देना है। फिर क्रूस उठाना। क्रूस उठाने का मतलब है कि उनको वो क्रूस उठाते वैसे व्यक्ति जिनको क्रूस को में मृत्यु दंड दिया गया है उस समय, और वो अपना क्रूस उठा के पूरे समाज के बीच में, लोगों के बीच में चलते हुए वहां पर से होके गुजरते हैं, ताकि जो कोई उसे देखे वो ये समझ जाता है कि इस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है। अब एक मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति को हर पल मालूम है कि अब थोड़े समय में मेरी मृत्यु होने वाली, मैं जाने वाला हूं। वचन कहता है कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। मतलब कि हर एक पल एक तैयारी के साथ, इस पृथ्वी में जीते समय एक तैयारी के साथ कि मैं जाने वाला हूं। इस पृथ्वी मेरी जगह नहीं है,
मैं एक परदेशी हूं, बस कुछ समय के लिए आया, तो अपने पिता की आज्ञाओं को मानने के लिए मैं जाने वाला हूं। और हर पल अपने आप को पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाए रखते हुए यहां से विदा होने के लिए एक तैयारी के साथ चलने वाला, किसी समय मृत्यु आ जाए, हंसते हुए प्रभु में विश्राम में प्रवेश करने के लिए तैयारी के साथ चलने वाला होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो एक बार मर गया है उसे मृत्यु से डर नहीं लगता। हमारे विकार विचार को इस संसार संसारिकता से मरना होगा। सब मोह माया से, सारी चीज से जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, इस संसार को छोड़ करके स्वर्गीय स्थानों में हम प्रवेश करते हैं, तो ये संसार हमारे लिए कोई माने नहीं रखता है। हमारी प्राथमिकता प्रभु यीशु है। जब हम अपनी प्राथमिकता प्रभु यीशु को बनाते हैं हमारे जीवन में, तो बाकी सारी चीजें, कोई हमें जय मसीह बोला नहीं बोला, कोई हमको सलाम किया नहीं किया, कोई हमें शादी में बुलाया, गृह प्रवेश में बुलाया, बच्चों का बर्थडे पार्टी में बुलाया नहीं बुलाया, ये कोई माने नहीं रखता है। हमारा दिल उस चीज से दुखना चाहिए, टूटना चाहिए, जिससे पिता परमेश्वर का हृदय टूटता है, जिससे हमारे प्रभु परमेश्वर का हृदय नहीं टूटता है। वो किंगडम मैटर नहीं करता है, स्वर्ग राज्य को बाधित नहीं करने वाला विषय से हमको कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। वो मेरा भाई है, हम उसको हर हाल में प्रेम करेंगे। ये हमारा जीवन शैली होना है। क्रूस उठा के चलने के लिए प्रभु के पीछे अपनों से ज्यादा प्रभु यीशु को प्रेम करने के लिए हम लोग को तैयार होना चाहिए। यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 31 और 32 में लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, असत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दूसरा क्वालिटी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, उनका चेला बने रहने के लिए, वचन में बने रहना जरूरी है। वचन में जो लिखा है उसके अनुसार अपना जीवन को व्यवस्थित करना जरूरी है। और जो वचन में नहीं बना है वो चेला नहीं बन सकता, क्योंकि मैं बता रहा हूं, प्रभु चेला को, शिष्य को लेने के लिए आने वाला है। क्योंकि हम लोग को बोला कि जाओ चेला बनाओ, विश्वासी को लेने नहीं आ रहे प्रभु। हम लोग का टारगेट कितना विश्वासी हुआ, हम लोग पूछते भी हैं उस घर में, उस चर्च में कितने विश्वासी है, इस चर्च में कितने विश्वासी है। शैतान भी विश्वास करता है, वो प्रभु की आज्ञा को नहीं मानता है। तो विश्वासी अगर हम हैं तो हमारा स्टेटस शैतान के उतना ही है। हम शैतान से अलग कब होते हैं? जब हम शिष्य बन जाते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके अनुसार चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तब हम शिष्य बनते हैं। और शिष्य जो हैं, जो उनकी आज्ञा को मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनको लेने के लिए प्रभु आने वाले हैं। तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की कैटेगरी प्रभु से सीखने के लिए कहा गया है। तो प्रभु क्या कहते हैं? वचन में बने रहने के लिए, चेला बनने के लिए, चेला बनने के लिए अपनों से प्रभु यीशु को प्रिय जानने के लिए, अपना क्रूस उठा के चलने के लिए हम लोग को अपने आप को तैयार करना है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये सत्य प्रभु का वचन, सत्य प्रभु यीशु, और ये प्रभु यीशु को अगर हम जान जाते हैं तो हम हर बंधन से खुल जाते हैं। वचन हमारे अंदर चला जाता है तो हमारा जो बंधन हमने अपने से बांध रखा है उसमें से हम बाहर चले जाते हैं। कुछ बंधन हमने अपने से बांध रखा है,
समाज को देख करके, कलीसियाओं को देख करके, मसीह लोगों को देख करके हम अपना तरीका बना लेते हैं, लेकिन वो स्वर्गीय तरीका नहीं है, वचन आधारित नहीं है। ये हमारा एक बंधन है। हम समाज से डरते हैं, प्रभु से नहीं डरते हैं। ऐसा तो करना ही पड़ेगा, समाज में तो ऐसे ही चलता है, ये तो हम लोग को करना ही होगा। कई बार हम लोग ऐसा बात बोल करके हम लोग अपने आप को भी समाज के अनुसार ढाल देते हैं। स्वर्ग के अनुसार हमको ढालना है, स्वर्गीय होना है। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 19वें आयत में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवास में ले ले। मतलब इस संसार के धन से हमें मित्र बना लेना है, ताकि जब ये वक्त आएगा हमारे जीवन में, जब ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं हमसे छीन ली जाएगी, क्योंकि हम प्रभु को जानने वाले हैं। तो प्रभु ने उस समय किस प्रकार पकड़ के रहना है, उसके लिए एक क्लू यहां दिया है कि तुम्हारी दोस्ती जो इस संसार के धन से तुमने कर रखा है, वो दोस्ती तुम्हें उस सताव के समय में तुमको सहायता करेगा, तुम्हें बचाएगा। नीति वचन 4 अध्याय उसके 7वें आयत में लिखा, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। बुद्धि प्राप्त करो, समझ का यत्न घटने ना पाए, क्योंकि हमको बहुत सावधानी से अपना स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की तैयारी करनी है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए धन की जरूरत नहीं है। सभोपदेशक 7वां अध्याय उसके 12वें आयत में लिखा है, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपए की आड़ का काम देता है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। बुद्धि रखने वालों की प्राण की रक्षा होती है। पैसे के जगह पर वो काम करता है, इसलिए बेवकूफ बने घूमना नहीं है, स्मार्ट होना जरूरी है। अय्यूब 28 उसके 12 से 14 तक हम पढ़ेंगे, परंतु बुद्धि कहां मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है? उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं, जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। अथाह सागर कहता है कि वह मुझ में नहीं है, और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता, और न उसके दाम के लिए चांदी थाली तौली जाती है। ना तो उसके साथ ओपेर के कुंदन की बराबरी हो सकती है, न अनमोल सुलेमानी पत्थर या नीलमणि की। न सोना न कांच उसके बराबर ठहर सकता है। कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती। मूंगे और स्फटिक मणि की उसके आगे क्या चर्चा? बुद्धि का मोल माणिक से भी अधिक है। कुश देश के पद्मराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते, न उससे चोखे कुंदन की बराबरी हो सकती है। फिर बुद्धि कहां मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है? वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहते कि हमने उसकी चर्चा सुनी है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझाता है। उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है, सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। जब उसने वायु का तौल ठहराया और जल के नपुए में नापा, और मेह के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया, तब उसने बुद्धि को देकर उसका बखान भी किया, उसको सिद्ध कर उसके पूरे भेद बूझ लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है।
ये पढ़ने की चीज है। अय्यूब 28वें अध्याय में 28वें आयत में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य से कहा प्रभु देख, प्रभु का भय मानना यह बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। वचन का ज्ञान स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर जरूरत है, परंतु धन सिर्फ पृथ्वी पर जरूरत है। ज्ञान, बुद्धि, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर जरूरत है। तो ये जो चीज है हमारे जीवन में, धन हम संचय करते हैं तो ये सिर्फ पृथ्वी पर ही रह जाता है। बुद्धि, इस समय में हम किस प्रकार चलेंगे, किस प्रकार हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे, ये ज्ञान और ये समझ हमें प्रभु के भय मानने से ही आ सकता है। ज्ञानार्जन हम कर सकते हैं, पृथ्वी में वो उसकी जरूरत हमें है। और ज्ञान और समझ हमें स्वर्ग तक ले जाएगी। और ज्ञान आएगी कैसे? प्रभु का भय मानने से, बुराई से दूर रहने से समझ आएगी। तो ये गूढ़ मंत्र है हमारे जीवन में, प्रभु का भय मानना। जैसे जैसे हर पद पर हम प्रभु का भय मानना शुरू कर देते हैं, उतना ही हमारा ज्ञान विकसित होना शुरू हो जाता है। जितना हम बुराई से दूर रहते हैं, समझ हमारे पास आती है। क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, दाहिने जाना है, बाएं जाना है, आगे बढ़ना है कि पीछे मुड़ना है, रुक जाना है, क्या करना है। ये नहीं जानने के चलते हम में से कई ठोकर खाते हैं, हम में से कई ठोकर खा के गिर जाते हैं, हम में से कई स्वर्ग राज पहुंच नहीं पाते, चल नहीं पाते। स्वर्गीय होने के बाद भी स्वर्ग की बातों को नहीं समझते, संसार के अनुसार जीवन में जीते हैं। हमारा नाम जीवन की पुस्तक से हटा दिया जाता है। आप जानते हैं कि इस पृथ्वी का अंत समय बहुत नजदीक आ गया है। और उस अंत के समय में हम यथार्थ रूप में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से पहले एंटी क्राइस्ट इस पृथ्वी पर राज करेगा, उसकी प्रभुता हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 18 आयत में लिखा है, ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो इस अंक को जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। सिर्फ बुद्धि ही काम आएगा। यशायाह 30:20 से 21 में लिखा है, और चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशों को देखते रहोगे। और जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। ये कब होगा? जब प्रभु का भय मानेंगे। तो बुद्धि जो है प्रभु का भय मानने से ही हमको मिलेगा, और इसी से हम चल सकते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण हमारे बाइबल में नूह, मत्ती 24 का 37 से 39 तक अगर हम देखते हैं, जैसे नूह के दिन में था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। बुद्धि न रहने से, प्रभु का भय न रहने से वहां क्या हुआ? 100 साल तक नूह जल प्रलय के बारे में प्रचार किया। 100 साल कोई संसार के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि प्रभु का भय मानना वो भूल गए थे।
नूह और उनका परिवार ही जहाज में प्रवेश किए और वे ही बचे। अब सवाल हम लोग देखेंगे, नूह जहाज कैसे बनाया? जब प्रभु का आवाज सुनते हैं, प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, तो प्रभु हमारे आगे आगे चल के हमारे लिए रास्ता बनाता है। हमको जो प्रभु दिया है वो जिम्मेदारी को करने के लिए प्रभु लोगों को खड़ा करता है। ये है स्वर्ग राज्य का टेक्निक। स्वर्ग राज्य का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि जब हम स्वर्ग राज्य में चलने लगेंगे, ये एक नशा है। क्योंकि मनुष्य की चीजों को हम नहीं देखते, मनुष्य की बातों को हम नहीं सुनते, हम प्रभु की बातों को सुनते हैं, प्रभु की आवाज को सुनते हैं। प्रभु जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके साथ साथ हम चलते रहते हैं। और प्रभु जो हमारे हृदय के अंदर जो बातें डाली है, वो इस पृथ्वी में उस चीज को हमसे पूरा करा करके प्रभु दिखाएंगे कि हाँ, प्रभु ने हमें बुलाया है, चुना है और हम स्वर्ग राज्य में चल रहे हैं। क्योंकि हम उनके राज्य में हैं, वो हमें लेके चलेंगे। नूह को बोला जहाज बनाने के लिए, उनके पास ना कोई संस्था थी मदद करने के लिए, ना कोई स्पॉन्सर पैसे से मदद करने वाला, ना कोई कलीसिया जिसका टैग उसके ऊपर लगा था कि हाँ वो इस संस्था का है, इस कलीसिया का है, तो जो उस कलीसिया वाले सब अपना ऑफरिंग ला के देंगे और वो अपना काम करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी नूह ने प्रभु के प्रति समर्पित होकर जहाज बनाया और वो उसका परिवार इस जल प्रलय से बच गया। प्रभु ने उसे सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, रास्ते खोले, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया और देखते देखते जहाज बन गए और प्रभु की आंखें पूरी हुई, वो और उसका परिवार बच गया। अगर मेरे आवाज सुनने वालों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम प्रभु यीशु की आवाज को सुने, उनके अनुसार उससे दाएं ना बाएं मुड़ के उनके भय में अगर हम चलने लगे, बुद्धि प्रभु हमें देगा, चलाने का रास्ता प्रभु बताएगा, लोगों को प्रभु खड़ा करेगा और हमें स्वर्ग राज्य में इस पृथ्वी में चलाना सिखाएगा। और लोग देख के कहेंगे कि हाँ, ये असंभव था, प्रभु ने ये पूरा किया। प्रभु के लिए एक बड़ी गवाही होगी, क्योंकि प्रभु जो आपके लिए सोच रखा है, आपके लिए जो योजना बना है, वो आपके जीवन में, आपके आंखों के सामने उसे प्रभु पूरा करेगा। और आप देखेंगे और एक गवाह होगा और आप उसकी गवाही देंगे और लोग सुनेंगे और लोग देखेंगे कि देखो ये व्यक्ति जो स्वर्ग में है, देखो ये व्यक्ति जो स्वर्गीय है, देखो ये व्यक्ति जो आत्मिक है, जिसके आगे आगे प्रभु चलता है और प्रभु को देख करके चलने वाला वो व्यक्ति है। इसलिए प्रभु का भय में, स्वर्ग राज्य की तैयारी में चलना और इस पृथ्वी पे रहते रहते उसकी आदत डालना हम सीख लेना हमारे लिए जरूरी है। मत्ती 24 के 4 अध्याय में लिखा है, आयत में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो तुम्हें को ना भरमाने पाए। 4 बार प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हें भरमाने ना पाए, 24वें आयत में। तो ये चीज बहुते होंगे, रोग बरगलाएंगे, गलत गलत उपदेश देंगे, बाइबल के वचनों को तोड़ मोड़ के पेश करेंगे, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब स्वर्ग जाने वाले हैं, जो कोई विश्वास किया स्वर्ग जाएगा। दोबारा कोई भी बोलते हैं ना, देयर इज नो कंडमनेशन इन क्राइस्ट जीसस, प्रभु यीशु में जो है उस दंड का भागी ना होगा। हम लोग आप कुछ भी करो, प्रभु आपको माफ कर देगा क्योंकि आप प्रभु में आ गए हैं। कई तरह का टीचिंग संसार में है। सावधान रहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। इसलिए अपने आप को वचन आधारित जीवन हमको जीने की जरूरत है। मत्ती 7 का 21 से 22 आयत में हम देखेंगे, जो मुझसे है हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है
हे प्रभु कहने वाला नहीं, लेकिन प्रभु की इच्छा पर चलने वाला ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। उनकी बातों को मान के उस पर चलने वाला। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से अचंभे काम नहीं किए। हमें सिर्फ प्रभु का नाम नहीं लेना है, परंतु उनकी आज्ञाओं को मानना है और उनके अनुसार चलना है। प्रभु का नाम के निमित्त प्रभु बहुत काम करेंगे, क्योंकि उनका नाम को स्थापित करेंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं और आप पवित्र हो गए, मैं और आप स्वर्ग राज्य में चलने वाले हैं या चल रहे हैं। प्रभु के नाम के निमित्त चंगाई होगा, प्रभु के नाम के निमित्त रोगी चंगे होंगे, दुष्टात्माएं भागेगी। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं पवित्र हूं। करने वाला पवित्र है, करने वाला प्रभु का भाई में नम्रता में और दीनता में चल रहा है। ये चंगाई और ये दुष्टात्मा को भगाने वाला या भविष्यवाणी बताने वाला, ये भविष्यवाणी बता रहा है, इसका मतलब नहीं है वो प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाला है। इसलिए उस चीजों को देख करके निर्णय मत लें, उसके पीछे ना भागे, वचन में अपने आप को व्यवस्थित रखें। ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 6 से 8 में लिखा है, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। हम जिस प्रकार काम करते हैं प्रभु का भय में सच्चाई के साथ, उस प्रकार हम आशीष पाएंगे, उस प्रकार हम प्रतिफल पाएंगे। प्रतिफल पाने के दिन जब हम मध्य आकाश में होंगे, तुरही फूकी जाएगी, अविनाशी शरीर लिए हुए हम स्वर्ग राज्य में उठा लिए जाएंगे मध्य आकाश में। तो हमारा कर्म कार्य के अनुसार, अपने काम के अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। हम अपने पिछले न्याय के विषय में जो हमने क्लासेस लिए, उसमें बताया था किस किस तरह का प्रतिफल हमें मिलने वाला है, किसको किसको प्रतिफल मिलेगा। तो अपने परिश्रम के अनुसार हम मजदूरी पाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरे नींव पर नहीं डाल सकता। और यदि कोई ऐसे इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ है स्थिर रहेगा, मजदूरी पाएगा। और यदि किसी का काम जल जाएगा, वो हानि उठाएगा, परंतु वह आप बच जाएगा। परंतु चलते चलते परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना हमारे लिए जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा को ना पूरा करके हम अपना एक राज्य स्थापना करने के प्रयास कर रहे हैं। अपना कार्य, परमेश्वर का नाम, काम अपना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, अपने इच्छा के अनुसार जब हम काम करने लगते हैं, अपने राज्य की स्थापना करते हैं, स्वर्ग राज्य की नहीं, अपने राज्य की स्थापना, स्वर्ग राज्य में ना चलने के, अपने राज्य का विस्तार के लिए हम काम करें, तो आग में परखा जाएगा। क्योंकि हम सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ जी रहे हैं, आज्ञा नहीं मान रहे हैं, लेकिन पवित्र हैं। अपनी मन की इच्छा के अनुसार चलते हैं, लेकिन पवित्र हैं। स्वर्गराज प्रवेश करेंगे, तुरही फूकेगी, हमारा शरीर बदलेगा, लेकिन जलते जलते स्वर्गराज प्रवेश करेंगे। हमारे में वो तेजस, वो आभा नहीं होगी।
उत्पत्ति 1:28 में लिखा है, और परमेश्वर उनको आशीष दिया और उनसे कहा, फूलो फूलो, पृथ्वी पर भर जाओ, उनको उसको अपने वश में कर लो, समुद्र की मछलियां, आकाश की पक्षियां और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार हो। प्रभु का हमारे बनाने का उद्देश्य था कि हम अधिकारी रहें। परमेश्वर पिता ने मनुष्य को इस पृथ्वी पर अधिकार रखने के लिए बनाया, परंतु अज्ञानता के कारण वो पृथ्वी जिस पर अधिकार रखना था, वो पृथ्वी एक जेल खाना बन गया। कौन कैद करने वाला है? शैतान। प्रभु इस धरती पर आए, यह बताए कि समय पूरा हुआ, स्वर्ग राज्य निकट है, मन फिराओ। कैदी को छुड़ाने के लिए, जिस पर अधिकार रखने के लिए अधिकारी बनाया था, शैतान ने अपनी बातों में फंसा के हमें कैदी बना लिया। प्रभु बोलते अब समय पूरा हो गया, मन फिराओ, विश्वास रखो प्रभु यीशु पर कि वो हमारे लिए आए, हमारे पापों को अपने ऊपर ले ले। जैसे विश्वास करते हैं हम कैद से आजाद हो जाते हैं, पिता के साथ हमारा मेल हो जाता है, स्वर्ग के स्थानों में हम बैठा दिए जाते हैं और प्रभु पर यीशु से सीखते हैं किस प्रकार हमको स्वर्ग में चलना है। नम्रता, दीनता के साथ, वचन अध्ययन करके, वचन में बने रह के, अपना क्रूस उठा के, अपनों से प्रभु यीशु को प्रिय समझ करके अपना जीवन यात्रा जब जीते हैं, हम स्वर्ग राज्य में चलने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मन फिराओ। इसलिए प्रभु यीशु पृथ्वी पर आए तो उनके पहला समाचार जो सुनाते वो कहते हैं, ये समय पूरा हुआ, स्वर्ग राज्य निकट है, मन फिराओ। मन फिराना यह एहसास करना है कि यह मृत्यु सजा हमें मिलना था, हम कैदी थे, परंतु यीशु ने खुद वो सजा सह लिया और हमें छुटकारा मिला। ये चीज हमको समझना है। ये है मन फिराना, एक अलग सोच आना। हम मरने वाले थे, मृत्यु हमारे सामने थी, लेकिन अब हम जीने वाले, जयवंत होकर के हम रहेंगे, जयवंत जीवन हम जिएंगे। ये सोच हमारे अंदर आना है, ये मन फिराना। पहले हम उदास, मायूसियत, पाप पे पड़े हुए थे, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, हम फंसे हुए, लेकिन मन फिराना उस सबसे बाहर निकल करके हम जयवंत होने के रास्ता में हैं। प्रभु ने हमारे मर के हमारे पापों को, हमारे बेड़ियों को तोड़ डाला है। हम स्वतंत्र अपने पिता से मिलने के लिए और उनके नक्शे कदम पर हम आगे बढ़ते जाएं। एक वचन का एक भाग हम बताना चाहते हैं कि कई लोग अटकलें लगाते हैं कि कब आएगा स्वर्ग राज्य। एक छोटा सा एक गणित हम रखना चाहते हैं। ये गणित जो है, ये जरूरी नहीं है ये सही हो, लेकिन बाइबल बुद्धिजीवी, बाइबल पंडित इसे गुना भाग, जोड़ घटाव कर करके एक मूल्यांकन करते कि कब तक प्रभु का राज्य आ जाएगा। भजन संगीता 90:4 में लिखा है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, वह रात का एक पहर। तो एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसकी 8वें आयत में इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। और यह एक दिन उस समय शुरू हुआ जब कलीसिया की शुरुआत हुआ। यह एक दिन उस समय शुरू हुआ जब प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे। इस समय से की गिनती समय था एडी 31 या 38। दो तरह के पंथ हैं जो कहते हैं कि कोई 31 कहते हैं, कोई 38 कहते हैं, एडी 31 या 38। उस समय से अभी तक अगर काउंट करेंगे तो 2000 साल पूरा हुआ, और उसमें 38 और 31 अगर हम लोग जोड़ देते हैं, मान लीजिए 31 जोड़ते हैं तो 2031 या 2028। गिनती के हिसाब से, उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं गिनती,
तो या तो 2028 या 2031, ये समय आकलन है। इसके बीच में एंटी क्राइस्ट का आना भी होगा। अगर 7 साल उसका अगर हम जोड़ देते हैं, घटा देते हैं 2031 में से, तो 2028 में बहुत पंडितों का कहना है कि 2028 तक प्रभु यीशु का आगमन आ जाएगा। लेकिन दुनिया और उसमें होने वाली घटनाओं को अगर हम देखेंगे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सही में 2028 तक शायद प्रभु आ जाएंगे। उतना करीब हम लोग आ गए। आने वाले दिनों में अंत के समय के बारे में मैं क्लास लूंगा, उसमें यहाँ होने वाली घटनाओं को और बाइबल क्या बताती है, इस सारे चीजों का एक मिला जुला अध्ययन हम लोग करेंगे। अंत का समय करके हमारे आने वाले दिनों में बाइबल स्टडी होगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो वो जब हम पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि ये पंडित लोग, बाइबल पंडित लोग का कहना जो है 2031 या 2007 साल उसमें एंटी क्राइस्ट का, तो 2028 अगर मध्य में अगर आ जाता है प्रभु का, कि कुछ लोग कहते हैं कि मिड ट्रिब्यूलेशन पीरियड में कलीसिया उठाई जाएगी। कुछ लोग का कहना है कि ट्रिब्यूलेशन से पहले उठाई जाएगी, पहले उठाई जाए या मिड में उठाई जाए। मिला जुला करके 2031 या 2028, और अभी हम लोग 2023 में हैं, तो सोच लीजिए कितना फासला है। हम नहीं कह रहे आप इस बात को मानिए, ये बाइबल पंडितों का आकलन है, ये बदल भी सकता है। लेकिन बाइबल में कई बार ये बताया जाता है कि जिसको दिमाग है वो जोड़ ले, गिन ले। तो पंडित आकलन लगाते हैं इस तरीके से, बाइबल पंडित लोग। याकूब पहला अध्याय उसके 12वें आयत में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के दिए। परीक्षाओं में इस समय कई तरह की प्रतिकूल अवस्थाओं में स्थिर और खरा निकलना बहुत जरूरी है। अगर हम स्थिर और खरा निकलते हैं तो हमें एक प्रतिफल है, तो हमें वो मुकुट मिलेगा जो प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से दी है। यूहन्ना 16:33 में लिखता है, वहां हम देखते हैं कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर ढाढ़त बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो हमारे जीवन में क्लेश आएगा, समस्याएं आएगी, परीक्षाएं आएंगी, हमें स्थिर रहना है और ये आदत डालनी है, ये सीखना है, अपने आप को टेम करना है, अपने आप को सीखने के लिए सौंप देना है और रंधा लगाने के लिए अपने आप को सौंप देना है। एक लकड़ी, कभी भी पेड़ जो है वो फर्नीचर, टेबल, कुर्सी नहीं लाके देती जब तक वो अपने आप को सौंप दिया उस बढ़ई के हाथों की रेंदा लगाए, उसे काटा जाए, छांटा जाए, ताकि एक सुंदर टेबल बन के सामने आए जो दूसरों के उपयोगी हो। उसी प्रकार अगर हम अपने आप को सौंप नहीं देते हैं, अपने विकार विचारों को एक जीवता और आत्मिक बलिदान हम नहीं चढ़ाना सीखते हैं, नम्र और दीन होना हम नहीं सीखते हैं, तो हम स्वर्ग राज्य में चलना नहीं सीख रहे। वचन में बने रहना हम नहीं सीखते हैं, लोगों के बातों में बने रहते हैं, वचन में बने रहना नहीं सीखते हैं। उस कलीसिया में क्या हो रहा है देखने के लिए नहीं बोला, उस घर में क्या हो रहा है देखने के लिए नहीं बोला, आपके समाज में क्या हो रहा है वैसा करने के लिए नहीं बोला, वचन में बने रहने के लिए बोला। संस्कृति कहीं का हो, हम युगांडा चले जाए, अमेरिका चले जाए, अफ्रीका के कोई कंट्री में चले जाए, वचन में बने रहना। हमारी संस्कृति एक होनी है, स्वर्गीय संस्कृति। चाहे परेशानी कुछ भी आए, चमत्कार होगा, ये होगा, वो होगा, उसके पीछे इसके पीछे भागने के लिए नहीं बोला। प्रभु की आवाज सुनने, परीक्षाओं में स्थिर और खरा निकलने के लिए ये हमारा समय है। तैयारी करने, क्रूस को लिए फिरना,
मैं जाने वाला हूं पैकअप करने के लिए, रेडी टू पैकअप। हम लोग कहीं जाने के लिए रहते हैं, छुट्टी में जा रहे हैं, किसी के घर मिलने के लिए हम अपना सामान को बांधते हैं, खुशी रहती है कि हाँ हम जाने वाले, जल्दी जल्दी अपने सामान को बांधते हैं। उसी प्रकार अपने जीवन को व्यवस्थित कर करके तैयार करना जरूरी है स्वर्ग राज्य में चलने के लिए। और इस पृथ्वी में जीते जी स्वर्ग राज्य में चलना हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि राजा देखता है, राजा देखता है कि हम कैसा चुनाव करते हैं, उससे प्रेम करते हैं कि नहीं प्रेम करते हैं। प्रेम करने वालों के लिए जीवन का मुकुट रखा हुआ है, प्रेम करने वालों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ होगा। जो प्रभु यीशु से सीखते हैं वो उनके चेले बनेंगे। तो हम लोग अपने आप को समर्पित करें स्वर्ग राज्य में बढ़ने के लिए, सीखने के लिए, चलने के लिए, ताकि स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश कर सकें। आने वाले अध्याय में और गहराई की ओर हम लोग जाएंगे और विषयों को हम लोग देखेंगे कि हम लोग देखेंगे सताव और प्रभु का दूसरा आगमन जब होगा उसकी क्या निशानियां होगी और कैसे हमको उसमें से निकलना है, क्या क्या चिन्ह स्वर्ग राज्य का आने से पहले की चिन्हें क्या क्या होंगी, उस सब के विषय में हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे। प्रभु आप लोग को आशीषित करे। जय मसीह।